उल्टी दुनिया का सबक। नंदू गधा सुबह से शाम तक अपने मालिक सूरज काका के लिए मेहनत करता रहता था। एक दिन जब जंगल से भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाकर लौटा तो बड़बड़ाने लगा, इतना काम कर लिया, अब थोड़ा आराम कर लूं। मालिक को तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। वो चुपचाप वहां से खिसक में ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, सूरज काका। अबे ओ नालायक, कहाँ भाग रहा था? मैं सब समझता हूँ, चल वापस लग जा काम पर। अरे मालिक, थोड़ा मौसम देखने गया था, बहुत थक गया हूँ। हाँ, तू आराम कर, मैं ही ढो लेता हूँ ये लकड़ियाँ, कहीं तेरी कमर न लचक जाए। उफ, ये तो मजाक में ही मेरी धुलाई कर देते। नंदू हमेशा से ये सोचता रहा कि सारा काम गधों को ही क्यों करना पड़ता है, इंसान भी तो कुछ करे। एक दिन वो जंगल में भटकते हुए उलग बाबा के पास पहुंचा। मुझे इंसानों की तरह जीना है बाबा। तहास्तु, कल सुबह सूरज उगते ही सब उल्टा हो जाएगा। अगली सुबह नंदू अब इंसान बन चुका था और गांव के सारे इंसान गधे। उसका मालिक सूरज काका अब लकड़ी ढोता गधा बन गया। अब इंसानों को मिलेगा मजा और हम गधे करेंगे ऐश। शुरुआत में तो सब अच्छा लगा, लेकिन कुछ ही दिन में गधे बने इंसानों ने बहाने बनाना शुरू कर दिया। पेट में दर्द है मालिक, आज आराम करूंगा। नंदू को अब समझ आने लगा कि काम करवाना आसान नहीं, कराना मुश्किल है। रसोई में गया तो सब कुछ कच्चा पड़ा था, उसे खाना बनाना नहीं आता था। अरे ये तो वही गाजर है जो मैं पहले भी चबाता था, इंसान बनकर भी वही खा रहा हूँ। कुछ ही दिन में नंदू परेशान हो गया और तब गांव के बाकी गधे, जो अब इंसान बन चुके थे, पंचायत बुलाने आ गए। अब हम भी पंचायत करेंगे, तुम सरपंच बनो नंदू। नंदू ने कुछ सुझाव दिए, लेकिन बाकी सब मजाक उड़ाने लगे। बारिश रोकनी है या फसल बचानी है? और सब एक साथ ढेंचू ढेंचू करने लगे। ये सब तो अब भी गधे के गधे ही हैं। चलो भागते हैं यहाँ से। जब वो घर पहुंचा तो पता चला कि सूरज गधा और उसके साथी गांव के खेतों में घुसकर गन्ना चबा रहे हैं। तुम्हारा सूरज गधा लीडर है, अभी रोको नहीं तो बुरा अंजाम होगा। नंदू खेत पहुंचा और सूरज गधे को डांटा, लेकिन जवाब में उसे लात पड़ी और वो दूर जा गिरा। अबे बाप रे, इंसान बनकर भी गधे से लात खा रहा हूँ। नंदू फिर भागा और सीधा उलट बाबा के पास गया। बाबा, वापस गधा बना दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। सीख लिया ना, चलो अब सब पहले जैसा। नंदू ने देखा कि वो वापस गधा बन गया है। खुशी से वो सूरज काका के पास पहुंचा। कैसा लगा इंसान बनकर? तौबा मालिक, अब मेहनत करके घास खाना ही भला है। सूरज काका अब उसे अच्छे खाने का वादा करता है। ये खास राजस्थानी घास है बेटा, आज से तुम यही खाओगे। उसी गांव में एक पेटू पंडित रहता था, बालम पंडित। वो विद्वान कम और लालची ज्यादा था। एक दिन वो जलेबी की खुशबू सूंघकर धनराज के घर घुस गया। अरे बहन, तुम्हारे घर ग्रह दोष है, जल्दी से कोई मीठा खिलाओ। धनराज की पत्नी ने समझ लिया कि पंडित बस खाने आया है, फिर भी उसने जलेबी परोस दी। उधर गांव में एक और गधा था, बबलू गधा, मेहनती और भला, मगर मालिक उसे सिर्फ चने देता। अब बहुत हो गया, अब मैं किसी और के यहाँ काम करूँगा। बबलू रास्ते में पेटू पंडित से मिला। पंडित जी, मुझे अपने काम में रख लीजिए, बस भरपेट खाना दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, बस मुझे पीठ पर बैठा के यहाँ वहाँ पहुँचा देना। बबलू सुबह से पंडित को ढाबों और मिठाई की दुकानों पर ले जाता रहा, मगर खुद भूखा ही रहा। पंडित जी, अब खाना दो। अरे बेटा, पहले मिठा खा लूं, फिर पंडित फिर से दुकान में घुस गया और जमकर खाया। बबलू थक कर बाहर बैठा रहा। शायद मेरा नसीब ही चना है, पेटू पंडित तो बस खुद ही खा रहे हैं। दूसरों की जिंदगी हमेशा बेहतर नहीं होती, हर एक की अपनी चुनौती होती है। और सबसे जरूरी बात, मेहनत की कोई शॉर्टकट नहीं होती। ऐसा ही मजेदार कहानी सुनने के लिए यस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।